जी हाँ विद्यार्थियों, आज हम 13वें अध्याय के दूसरे एग्जाम्पल पहुंच गए हैं। पहले एग्जाम्पल को हम कल यानी पिछले वीडियो में कर चुके हैं। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप उसको भी जरूर देखें। और यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए, पहली बार विजिट कर रहे हो, सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी जरूर करें, क्योंकि यहाँ पर आपको इसी प्रकार से 10वीं कक्षा की NCERT की मैथमेटिक्स पुस्तक का पूरा सॉल्यूशन बिल्कुल फ्री में मिलने वाला है। तो आइए शुरुआत करते हैं। आकृति 12 13.7 में दर्शाया गया एक सजावट के लिए प्रयोग होने वाला ब्लॉक दो ठोसों से मिलकर बना है, जिसमें एक घन है और दूसरा अर्धगोला है। इस ब्लॉक का आधार 5 सेंटीमीटर, यानी जो आधार है वो 5 सेंटीमीटर किनारे वाले एक घन है और इसके ऊपर एक अर्धगोला जिसका व्यास 4.2 सेंटीमीटर है। इस प्रकार इस ब्लॉक के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो देखो, हम एक उदाहरण से समझने की कोशिश करेंगे। मान लीजिए ये हमारा ब्लॉक है और इस ब्लॉक पर हमने ये एक अर्धगोला मान लीजिए रख दिया है। तो हम क्या करेंगे, जैसे यहाँ का जो एरिया है, यानी इसने जिस एरिया को कवर कर लिया है, इस एरिया को जो कवर कर लिया गया है उसका क्षेत्रफल हम नहीं निकालेंगे, क्योंकि इसको इसने कवर कर लिया है। क्योंकि जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है, आप ये कह सकते हो कि पृष्ठीय क्षेत्रफल हम उसे कहते हैं जिसे हम अपने हाथ से टच कर सकते हैं, यानी जो खुला हुआ स्पेस है उसको ही हम पृष्ठीय क्षेत्रफल करेंगे। तो यहाँ पर एक पार्ट जो वृत्ताकार भाग है वो ढक लिया गया है, तो उसको हम नहीं निकालेंगे। तो देखते हैं, हल देखते हैं इसका। ब्लॉक का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस अर्ध गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल माइनस वृत्त का क्षेत्रफल, यानी हमने इस पूरे ब्लॉक का निकाल लिया, इसके बाद इस गोले का निकाल लिया और इसके बाद जो एरिया है उसने ढक लिया है उसको हम इसमें से घटा देंगे। तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल हम जानते हैं 6 इंटू भुजा का वर्ग होता है, तो इसकी जो कोर है वो कितनी है, 5 है, यानी 5 का वर्ग प्लस अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर स्क्वायर माइनस वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। तो ये 6 गुणा में 25 हो गया माइनस, अब ये पाई आर स्क्वायर में से एक पाई आर स्क्वायर घटाएंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा ओनली पाई आर स्क्वायर। तो 25 छिक्के 150 होते हैं, प्लस 22/7 गुणा जो अर्धगोला है उसका जो व्यास है 4.2 है, तो त्रिज्या हो जाएगी 4.2/2 गुणा में 4.2/2। तो ये 7 से 0.6 बार कट जाएगा, 2 से ये 11 बार कट जाएगा और 2 से ये 0.3 बार कट जाएगा। तो ये हो गया 150 प्लस 11, पहले हम इसका गुणा कर लेते हैं। 11 गुणा में 3 दूनी 6, 3 चौके 12, 2 अंकों के बाद दशमलव लगा दें तो ये आ जाएगा। तो 150 प्लस 11 छिक्के 66, 11 दूनी 22, 22 और 6 28 और 11 एकम 11 और 2 13 तो हम इसको जोड़ेंगे तो 6 8.3 यानी 3 हो गया, 5 और 1 6 और ये यानी 163.86 वर्ग सेंटीमीटर हमें हमारी जो ठोस था उसका परिणाम प्राप्त हो गया। तीसरा उदाहरण है, उसका हल देखते हैं। लकड़ी के एक खिलौने रॉकेट शंकु के आकार का है जो बेलन के ऊपर अध्यारोपित किया गया है। संपूर्ण रॉकेट की ऊंचाई है वो 26 सेंटीमीटर है और जो शंकुआकार भाग है उसकी ऊंचाई 6 सेंटीमीटर है। शंकुआकार भाग का जो आधार है वो 5 सेंटीमीटर व्यास वाला वृत्त है और बेलनाकार भाग का आधार है वो 3 सेंटीमीटर भाग का वृत्त है। तो हल देखते हैं। शंकुआकार भाग की त्रिज्या, जो बाह्य त्रिज्या है यानी यहाँ पर दिखा दी गई है, वो 5/2 सेंटीमीटर और बेलनाकार भाग
की त्रिज्या है, इसको हम R1 मान लें और इसको R2, बराबर 3/2 सेंटीमीटर है। तो शंक्वाकार भाग का क्षेत्रफल, शंक्वाकार भाग का क्षेत्रफल बराबर πRL, यानी शंकु का क्षेत्रफल होगा, और उसके वृत्त का क्षेत्रफल और निकालेंगे, यानी हम इस पार्ट का क्षेत्रफल और निकालेंगे। तो इसको निकालने के लिए πR1² माइनस πR2², इस प्रकार से निकालेंगे, क्योंकि ये पूरे गोले का क्षेत्रफल और माइनस अंदर वाले गोले के क्षेत्रफल को हम इसमें से घटा देंगे। अब यहाँ L की वैल्यू पता नहीं, तो L की वैल्यू को हम निकाल लेते हैं। L होता है h² प्लस R², तो h कितना है 6 का वर्ग और R कितना है 5/2 का वर्ग, 6 का वर्ग 36 प्लस 25/2, इसका सॉल्यूशन करेंगे, 4 आएगा, 4 और ये 36 गुणा में 4 144 प्लस 25, यानी ये हमारा हो गया 169/4, 169, 13 और 4 का 2, तो 2 तिये 2 छिंग 12 और 2 पंजे 10, यानी 6.5 इसकी वैल्यू हमें प्राप्त हो गई। तो पाई, यहाँ से हम देखते हैं पाई कॉमन आ जाता है सारे में, तो पाई कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा R1L प्लस R1² माइनस R2², इसको पाई का मान 22/7, R1 का मान 5/2 और L का मान 6.5, प्लस यहाँ पर हम R1 यानी 5/2 का वर्ग माइनस 3/2 का वर्ग, और यहाँ पर हम हमारे पास ये जो फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले की सहायता से इसको हल करेंगे। तो 22/7, यहाँ से हम इसको 10 लिख सकते हैं, तो 5 दूनी 10, यानी 65/4 हमें प्राप्त हो गया, प्लस यहाँ पर हम लिखेंगे 5/2 प्लस 3/2, दूसरे ब्रैकेट में 5/2 माइनस 3/2, तो 22/7 गुणा में यहाँ से 4 एकम 4 बचे 2, तो 25 हो गए, 4 छिंग 24, अब बचा 1, तो 4 दूनी 8 और 4 पंजे 20, 16.5 ये हो गया, और प्लस 5 और 3 8/2 गुणा में 5 में से 3 गए तो 2/2, यानी 2 से 2 कट गया, 4 से ये 2 बार कट गया, तो यहाँ पर हमें प्राप्त होगा 22/7 16.25 प्लस 2, अर्थात 22/7 गुणा में ये हो जाएगा 18.25। अब इसको हल कर देते हैं, तो 7 दूनी 14, 4 बचे 42 हो गए, तो 0.742। अब ये 5 उतारेंगे, 5 में जाएगा नहीं भाग, तो 0, 7 49, और आगे भाग देंगे, 1 बचेगा, तो लगभग हम इतना ही मान लेते हैं। अब इनका हम 22 का और 2.607 का गुणा करेंगे, तो हमें उत्तर प्राप्त हो जाएगा 63.585 वर्ग सेंटीमीटर। अब हम देख लेते हैं जो बेलनाकार भाग है, अर्थात जिस पर पीला रंग किया जाना है, उसका क्षेत्रफल। तो इसको निकालने के लिए पीले रंग वाले या बेलनाकार भाग का क्षेत्रफल निकालना है। तो इसको निकालने के लिए हमारा जो बेलन है उसका क्षेत्रफल, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस आधार का क्षेत्रफल, तो बेलन का क्षेत्रफल हम जानते हैं 2πr1h, 2 है, सॉरी मैं 2 मानी थी, प्लस πr1², यानी उसका जो पृष्ठीय क्षेत्रफल नीचे वाला भाग है उसका निकाल लेंगे। तो यहाँ पर
πr1 या जो 2 है वो हमने कॉमन ले लिया, यहाँ बच गया हमारा 2h प्लस यहाँ बच गया r2, एक आर हमने पहले ले लिए तो 22/2 और है यहाँ पर, सॉरी 2 अंदर आ गया। पाई का मान 22/7 और r2 का मान 3/2, 2 गुणा में h। अब इसकी h है तो यहाँ तक निकालेंगे, यानी 26 में से 20 घटा देंगे तो ये 20 बच जाएगी, प्लस r2 है 3/2, तो 2 से ये 11 बार कट गया, 11 33/7, 20 दूनी 40 प्लस 3/2 तो 33/7 गुणा में 40 दूनी 80 प्लस 3/2 तो 33 गुणा में 83/7 गुणा में 2। अब इनको हमें हल करना है, वो होगा 195.645 वर्ग सेंटीमीटर, हमें इसका आंसर मिल गया। तो इस प्रकार आज हमने 2 उदाहरण किए हैं, दोनों उदाहरणों को आशा करता हूँ आपने अच्छे से समझ लिया होगा। कल यानी अगले वीडियो में हम आपसे फिर मिलते हैं इसके अगले उदाहरण के साथ। तो आज के लिए इतना ही।